सब सुना मैंने। वो लड़का कितना प्यार करता है तुमसे, क्या तुम्हें दिखता नहीं? जानती हूँ माँ, तो मना क्यों किया? क्योंकि वो ईशा का फियांसे है माँ। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ईशा जैसी भी हो माँ, मेरी बहन है। एक बहन अपनी बहन के साथ ऐसा तो नहीं कर सकती ना। आप ये सब छोड़ो, आप आराम करो। कितनी बार बोला तुझे मुझे फोन मत कर? कितने पैसे चाहिए तुझे? ये ले पैसे रखे, मुंह बंद रख। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? फिर क्या चाहिए? अच्छा, तो ये सब अक्षा का करा था रे? अक्षय बहुत अच्छी बच्ची है। वो और उसके बॉस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद मत करो। उन्हें बता दो कि तुम कौन हो और अक्षा कौन है। हे बुढ़िया, चुप रह तू। हमेशा से उस अक्षा के बारे में सोचती आई है। कभी अपनी सगी बेटी के लिए भी सोच ले। मेरी खुशियों की परवाह क्यों नहीं करती तू? तेरी सगी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। मेरी खुशियों की परवाह कर। तुम्हारी बहुत परवाह की थी, लेकिन पता नहीं तुम क्यों ऐसी निकली। बेगैरत, मक्कार, झूठी। अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो मैं सब कुछ आकर बताऊंगी कि तुम मेरी अपनी बेटी हो और अक्षा मेरी गोदी हुई बेटी है। तू बताएगी? सब पता है तो हाँ, ज्यादा भक्ति। माँ जी बेड से गिर गए थे, उनके सर पे चोट लगी है। अभी स्टेबल है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं। माँ, आप ठीक हो? कैसे गिर गया? इनके पास ये अंगूठी मिली। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इन्हें धक्का दिया हो। इनके गिरने की पोजीशन और इनके हाथों में मिली अंगूठी तो यही बता रही है कि आपकी माँ को किसी ने धक्का दिया है। ये तुम्हारी मॉम है? हाँ, आप जानते हैं ना? ईशा की अडॉप्टेड मॉम तुम्हारी मॉम कैसे हो सकती है? क्योंकि ईशा मेरी बहन है। What? तो ईशा ने आज तक मुझे बोला क्यों नहीं? हो सकता है वो बताना ना चाहती हो। डॉक्टर को माँ के हाथ से ये रिंग मिली है। उन्हें शक है कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखा है इसे। माँ जी। माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। जब से इनके सर पे चोट लगी है, कुछ बोल ही नहीं पा रही। माँ जी, अगर आप खुद बेड से गिरी है तो इस बटन को एक बारी दबाइए, और अगर आपको ईशा ने गिराया है तो इस बटन को आप 2 बारी दबाइएगा। ईशा भला ऐसा क्यों करेगी? सालों तक माँ ने उसे पाला पोसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है हमें माँ को रेस्ट करने देना चाहिए। हम बाहर चलते हैं। पर माँ, ईशा ने आपको धक्का क्यों दिया? अब तो उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है ना। अब उसकी असली माँ नहीं हो इसलिए। अब तो वो मिसेस पटेल के पास भी चली गई। क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। वो पहले भी अक्षा से मिलने के लिए मना करती थी। मुझे पहले ही डाउट था, इसीलिए मैंने उसका दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया और फिर पता चला कि वो मेरी बेटी नहीं है। तो पेंडेंट उसके पास आया कैसे? तुम्हारा मतलब वही पहन जो तुम पहनते हो? हाँ, तुम कैसे जानती हो? वो पेंडेंट मेरे खोए हुए माँ बाप की आखिरी निशानी है। जब मैं और माँ शहर आए, ईशा ने हमसे कहा कि उसके पास रेंट भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तब मैंने अपना पेंडेंट उसे दिया बेचने के लिए। मतलब वो पेंडेंट तुम्हारा है? माँ, क्या ये मेरी असली माँ है? तुम ईशा ना हो? ईशा आज तक मुझसे झूठ पर झूठ बोलती आई। उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की, माँ को गिराने की कोशिश की। ना कैसे गिर सकती है वो? बेटा, तुम गलत हो। एक औरत बाहर से चाहे कितनी भी बदल जाए, मगर अंदर से वो वही रहती है जो वो होती है।
मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। बहुत खेल खेल लिया उसने। अब हमारी बारी है।